जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट वीडियो में, एक और मजेदार और एक और एंटरटेनमेंट वीडियो में। मैं हूं गौरव और मेरे साथ है डीसी। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि 5 सितारा सिपा सलवार आसिम मुनीर ने डीसी एक बार कहा था अमेरिका जाकर कि भारत जो है एक शाइनिंग मर्सिडीज है और पाकिस्तान एक कूड़े का जो है डंपर है। इस तरह की बातें की थी। तो उसके बाद मैं देख रहा था डीसी, कुछ पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहे थे कि ये तो जी भारत का प्रोपेगेंडा है, ऐसा कोई बात नहीं होता जी, ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। लेकिन आज आज नहीं, मतलब कल रात में डीसी इनका जो सबसे बड़ा जो चटकोर है, मतलब चाटने वाला जो है आसिम मुनीर का, वो कौन है? मोहसिन नकवी। उसने भी कल इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ जी, ऐसी बातें कही गई हैं। लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया इन लोगों ने, और कूड़े का ढेर से, कूड़े का डंपर से उसको थोड़ा सा गिट्टी वाला, बजरी वाला डंपर जो है अब वो बताना शुरू कर दिया है। ठीक है, पहले मैं आपको जरा वो क्लिप दिखाता हूँ, एक्स पे लेके चलना पड़ेगा उसके लिए, और उसके बाद एक रिएक्शन दिखाऊंगा आपको। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, मजा आएगा आपको। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में साजिश करना है, मतलब हमारे खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ करना है दोस्तों। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर से प्रेस करें दोस्तों। और हाँ, लाइक करने के बाद हाइप आएगा, मार दीजिएगा यार, बिल्कुल फ्री है। डीसी ये आप देख सकते हैं, और सुनो जरा मैं क्या। सऊदी गवर्नमेंट का एक वक्त इन दिनों में, जब ये वॉर चल रही थी, तो पाकिस्तान आया। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब भी थे, फील्ड मार्शल साहब भी थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे, मैं भी था। तो कुछ वो क्योंकि ताज़ा इंडिया से होकर आए थे, तो उनको उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपडेट किया हुआ था। और वो हमें कह रहे थे कि डेफिनेटली हमारा दोस्त मुल्क है, तो वो सुलह के लिए कह रहे थे, लेकिन कुछ चीज़ें इंडियन साइड की भी उन्होंने आगे बताई। तो फील्ड मार्शल साहब ने ये भी ब्रसल में खुद भी एक किस्सा रिपीट किया है। उन्होंने उस सऊदी डेलीगेशन को कहा कि जिस तरह बात कर रहे हैं, ये इंडिया जो है एक शाइनिंग मर्सिडीज की तरह है, लेकिन हम एक डंपर ट्रक की तरह है। ठीक है, सुन लिया। तो ये पाकिस्तानी कल तक कह रहे थे कि इंडिया वाले झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मुनीर ने ऐसा कुछ नहीं कहा। सुन लिया पाकिस्तानियों, तुम्हारा मोहसिन नकवी खुद ठप्पा लगा रहा है, बस थोड़ा सा बदलाव कर दिया कि डंपर ट्रक कर दिया, लेकिन उस डंपर ट्रक में भरा हुआ क्या है वो नहीं बताया। वो भरा हुआ है कूड़ा। कूड़ा यार, डंप माने क्या होता है? डंप माने क्या होता है? खुद सोच लो यार। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात डीसी, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है जो मोहसिन नकवी ने यहाँ पे कहा है कि सऊदी अरब का कोई डेलीगेशन था जिसको बता रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे। अच्छा, ये बात कब उठा होगा? थोड़ा सा अगर दिमाग लगाया जाए दोस्तों, तो ये बात तब उठा होगा जब कहीं ना कहीं सऊदी वाले ने ये कहा होगा कि बेटा तुम्हारा फाड़ देगा इंडिया। ठीक है, वो बहुत बड़ा है, तेरा अब्बू है, ऐसा फाड़ेगा कि अगले 100 वर्ष तक जो है ना खड़े नहीं हो पाओगे। तभी ये बात डीसी आसिम मुनीर ने कहा होगा, अरे क्या बात करते हैं सर, भले ही वो मर्सिडीज हो, लेकिन हम भी डंपर ट्रक से कूड़े से भरे हुए हैं, हम टकरा जाएंगे उनसे तो नुकसान तो उनको भी होगा। नहीं, यही लॉजिक होगा ना डीसी। ये भी तो हो सकता है ना। सऊदी डेलीगेशन ने बोला होगा कि बेटा, इंडिया की इकोनॉमी देखो और तुम भिखमंगो अपनी हालत देखो। हमारे पास आते हो तुम लोग भीख मांगने के लिए आते हो, पहले अपनी हालात सुधार लो, फिर उसके बाद में सोचना। तब इसने ये चीज बोला होगा। अरे भले ही साइनिंग मर्सिडीज हो, हम डंपर ट्रक हैं। एग्जैक्टली। तो बात तो यही हुआ होगा दोस्तों। आपको भी क्या लगता है? कमेंट करके बताइए, यही बात हुआ होगा, है ना? कुछ ऐसी बात बोला होगा सऊदी वालों ने, औकात दिखाई होगी इनकी। लेकिन इस पे देखो, बेचारा फिर से एक पाकिस्तानी पत्रकार है डीसी, उसको तकलीफ लग गया है बड़ा, उसको बहुत तकलीफ लगी है। और पहले तो वो सुनते हैं जरा। की है। फ्लोरिडा के अंदर पाकिस्तान की फील्ड मार्शल ने यह बातचीत की एक एनालॉजी दुनिया के सामने रखी और यह कहा कि मोटरवे के ऊपर इंडिया एक दौड़ती हुई चमकती हुई फेरारी है और इसी मोटरवे के ऊपर पाकिस्तान एक डंपिंग ट्रक है, यानी डंपर है, और इस डंपर में पत्थर भरे हुए हैं। लिहाजा ये डंपर जब टकराएगा फेरारी से तो उसकी धज्जियां उड़ा देगा। अच्छा, मैंने सोचा प्रवीण स्वानी झूठ बोल रहा है, फ्रॉड कर रहा है और इंडिया को वैसे ही वो एक शाइनिंग फेरारी कह रहा है, ऐसे अलग रियलिटी नहीं है। लेकिन आज मोहसिन नकवी ने मुस्कुराते हुए इसकी तस्दीक की है। उन्होंने कहा जनाब, एक फॉरेन डेलीगेशन सऊदी अरब का यहां पर मौजूद था और वो कोशिश कर रहे थे कि जंग रोकी जाए, डिप्लोमेसी से मामला को तय किया जाए। वहां पर फील्ड मार्शल साहब ने एक अगेन ये मोहसिन नकवी के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि
उनके सामने अगेन ये कंपैरिजन रखा कि इंडिया मोटरवे के ऊपर दौड़ती हुई चमचमाती हुई फरारी है, हम डंपिंग ट्रक है, डंपर है और इसमें पत्थर भरे हुए ज्यादा हम टकराएंगे और ये उड़ जाएगा। और उन्होंने यकीनी तौर पर ठीक कहा होगा, वो पाकिस्तान की एक बड़ी प्राइम अथॉरिटी है। लेकिन नाज़रीन रियलिटी है कि हम कोई डंपिंग ट्रक नहीं है, हम पत्थरों से भरा हुआ डंपर नहीं है, हम किसी भी सूरत पत्थरों से भरा हुआ डंपर नहीं है। नाज़रीन हम कहां से डंपर ट्रक है? हम बिल्कुल नहीं है, हमारे अंदर बिल्कुल पत्थर नहीं भरे हुए, क्योंकि इस तकरीर का कॉन्टेक्स्ट नहीं है। लेकिन बारह जो डंपर ट्रक है, इंडिया ये डंपर ट्रक जैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, लिहाजा हम नहीं है डंपर ट्रक। नाज़रीन हम एक दुनिया की सबसे अट्रैक्टिव तरीन कंट्री है, अट्रैक्टिव तरीन मुल्क है। पाकिस्तान की आप जियो पोलिटिकल सिचुएशन या जो लोकेशन देखें, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन जियो पोलिटिकल लोकेशन है। पाकिस्तान की डेमोग्राफी दुनिया की सबसे बेहतरीन डेमोग्राफी है। पाकिस्तान के अंदर दुनिया की सबसे ब्रिलियंट एजुकेटेड 64-65% यूथ यहां पर मौजूद है। ठीक है, हम उसका फायदा नहीं उठाते, ठीक है, उसे एक डायरेक्शन उसके सामने मौजूद नहीं है, लेकिन बहरहाल ब्रिलियंट एक यूथ लेबर यहां पर मौजूद है जो कि पाकिस्तान में है। नाज़रीन पाकिस्तान दुनिया की सबसे बेहतरीन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कर सकता है, सबसे बेहतरीन दुनिया की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सिर्फ पाकिस्तान। इस बात पे तो भाई हंसी आना बनता है। तालिबान क्लैपिंग। यार देखो, चाइना ने तो बेचारा 50-60 बिलियन डॉलर तो लगा दिया उसने पाकिस्तान में। मिला गया चाइना को ठेंगा मिला ना। ग्वादर एयरपोर्ट से कुछ हो पा रहा है उसके बेचारे का, ना सीपे का कुछ हुआ। पूरे 50-60 बिलियन डॉलर ठगने के बाद पाकिस्तानी भी खूब सपना देख रहे थे कि दूध शहद की नहरें बहेंगी। अब जमीन के नीचे से तेल निकल रहा है, दूध शहद का नहर। तो अब नारा डीसी छूट गया, दूध शहद का नारा वाला छूट गया। अभी कहीं सुनते हो तुम लोग चाइना हमारा शहद से मीठा दोस्त है और समुद्र से गहरा दोस्त है? नहीं, अब नहीं है, हो गया। भाई का बहुत तगड़ा सुलगा हुआ है वैसे भाई की बातें सुन के। अब ये बोल तो नहीं सकता, लेकिन हकीकत बात तो यही है कि वो चलो ठीक है डंपर ट्रक है, उसमें कोई पत्थर वत्थर नहीं भरे, ये रियलिटी है गौरव भाई। उनमें ये सुअर भर के ले जा रहे थे। यार देखो ना बेचारा, मतलब क्या क्या नहीं बोल गया ना। इंटेलिजेंट लोग है पाकिस्तान, इंटेलिजेंट तो बहुत है पाकिस्तानी यार। तभी तो यार 42 बिलियन डॉलर का बेगिंग इंडस्ट्री खड़ा कर दिया भाई। दुनिया का पहला बेगिंग इंडस्ट्री, भीख मांगने का इंडस्ट्री कहीं है पाकिस्तान में है, वो भी 42 बिलियन डॉलर का। जितना पाकिस्तान एक्सपोर्ट नहीं करता उतना तो बेगिंग इंडस्ट्री खड़ा कर रहा है पाकिस्तान। इंटेलिजेंट तो है भाई, बिल्कुल प्रोवाइड कर सकता है। हमारे पास तो अब मिनरल्स भी निकल आए, हमारा एक बड़ा तगड़ा डायस्पोरा है, हमारी बड़ी जबरदस्त क्रिकेट टीम है, हमारे बड़ी जबरदस्त गुलकार हैं, हमारे पास सिंगर्स हैं, हमारे पास एक्टर्स हैं। हम एक बड़ी तगड़ी पाकिस्तानी कौम है, हम खुददार लोग हैं, हम गैरतमंद हैं। ठीक है, हमारे पास पैसे नहीं है, मजबूरी है, हम टेस्ला हैं, हम डंपर ट्रक नहीं है, हम बड़ी पाकिस्तानी कौम है, हम खुददार लोग हैं, हम गैरतमंद हैं। ठीक है, हमारे पास हम एक बड़ी तगड़ी पाकिस्तानी कौम है, हम खुददार लोग हैं, हम गैरतमंद हैं। ठीक है, हमारे पास पैसे नहीं है, मजबूरी है, हम टेस्ला हैं, हम डंपर ट्रक नहीं है, हम टेस्ला हैं। टेस्ला हो गया भाई। मजाक खुद ही मजाक बना रहा पाकिस्तान का, मुझे लग रहा है सीरियस मुंह बना के है ना। पता नहीं, मुझे तो लग रहा सीरियस ही है भाई। नहीं, मुझे तो ये लग रहा है मजाक बना रहा है ये। मुझे नहीं पता यार, देखो क्लिप आप लोगों के सामने है, मुझे लग रहा है सीरियस है भाई साहब। मुझे लग रहा है पूरा सीरियस। बताओ यार, टेस्ला बन गया, अलग बात है। गैरतमंद बता रहा है अपने आप को, गैरतमंद है यार। गैरतमंद का मतलब पता भी है पाकिस्तानियों को गैरतमंद क्या होता है। मतलब गैरतमंद बोलने के लिए भी गैरतमंदगी चाहिए पाकिस्तान के अंदर में, जो कि वो भी नहीं है। तो दूर तक नहीं भटकती है पाकिस्तान के। वही बात है, पाकिस्तान के अंदर दूर तो गैरतमंद और ईमानदार और ईमान तो है ना, ईमान है ना, गैरतमंद है यार। तुम लोग यार कैसी बातें करते हो। हाँ, टेस्ला है, फिर हम डंपर ट्रक नहीं है, हम टेस्ला है, हम लैम्बोर्गिनी है, या शायद उससे भी बड़ी कोई कार आपके जहन में आ रही हो, गाड़ी आ रही हो, शायद हम उससे भी बड़े हैं। बस रुलाएगा क्या? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आप बताओ भाई लोग, मतलब समझ गए भाई। पाकिस्तान कोई डंपर ट्रक नहीं है, ना कोई पाकिस्तान जो है कोई कूड़े वाला ट्रक है। पाकिस्तान जो है वो लैम्बोर्गिनी है, वो टेस्ला है, अब पता नहीं और क्या क्या है। बुगाटी है, बुगाटी भाई। या फिर डंपर ट्रक भी बोलना है तो बोलो सर, पर उसमें कभी ये मत बोलना कचरा भरा हुआ है, या फिर उसमें ये मत बोलना गिट्टी या पत्थर भरे हुए हैं, उसमें सुअर भरे हुए हैं। अच्छा, वो रेंज रोवर नहीं बोला इसने खुद को। यार ये कहानी है भाई। एक तो पहले तो पाकिस्तानी कह रहे थे कि इंडिया झूठ बोल रहा है, इंडिया झूठ बोल रहा है, आसिम मुनीर ने ऐसा कुछ नहीं किया, इंडिया ने प्रोपेगेंडा कर दिया। आप खुद ही मोहसिन नकवी के मुंह से देखो यार, हम नहीं करते भाई, हम तो पाकिस्तान का भला चाहते हैं डीसीआई की नहीं।
मैक्सिमम इंडियन यहाँ पे सभी के सभी पाकिस्तान का भला चाहते हैं, जो सच है वही दिखाया जाए पाकिस्तान को। पाकिस्तान ये सोचते हैं कि हिंदू साजिश कर देते हैं हमारे खिलाफ। साजिश कर देते हैं। हमने कोई साजिश नहीं की यार। और हाँ, तुम ना लोग इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट हो यार। ठीक है, हमने पहले कभी साजिश करी हो, लेकिन इस बात में तो हमने साजिश नहीं करी है। इस मामले में नहीं की थी। जो आसिम मुनीर ने कहा था वही बताया था हमने। वही ठीक बताया है, था। हाँ, हमने कोई साजिश वाजिश नहीं की भाई वैसे इस मामले में। साजिश तो करते हैं हम, साजिश तो करते हैं, पर इस मामले में नहीं नहीं, की। साजिश करते हैं, हमारे भाई लोग भी कमेंट बॉक्स में बहुत साजिश करते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट यार। मैंने देखा है कल लाइव में कितनी साजिशें की हम लोगों ने। तो साजिश तो होता है, लेकिन हर जगह यार हम गलत नहीं होते यार। पाकिस्तानी मतलब हर बार गलत समझ लेते हैं हमें। खैर दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आप सभी को मजा तो आ गया। अच्छा नहीं रुको, ये था वीडियो नहीं, अभी तो रुको थोड़ा सा और 2 मिनट जाते जाते थोड़ा एक और आपको अपडेट दे दूं मैं। अपडेट है, अपडेट क्या है थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। अभी थोड़ा सा और 2 मिनट देख लीजिए वीडियो को। मैंने इसीलिए रखा था यहाँ पे ताकि आपको दिखाऊंगा। 2 बयान आया है डीसी मार्को रूबियो का, ठीक है, एक टीवी में इंटरव्यू देते हुए। पहला बयान इनका ये आया था यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, कि जो सीज फायर हुआ है भारत पाकिस्तान के बीच में, तो इन्होंने कहा है कि वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द सीज फायर इज दैट दे हैव टू बी मेंटेन्ड, व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग है। व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट। Every single day, we keep an eye on what is happening between Pakistan and India. Ceasefire can fall apart very quickly. ये बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया है भाई साहब। कहीं ना कहीं इनको इस बात का डर है कि कहीं फिर से एक बार भारत जो है पेलम पेल ना मचा दे, है ना। इस बात का डर है। पाकिस्तान के साथ में शायद हो सकता है इनका भी कुछ थोड़ा बहुत होगा। हाँ, देखो नजर, अब भाई कह रहे हैं कि हम डेली नजर रख रहे हैं, मतलब जो थोड़े बहुत बचे हुए एसेट्स होंगे इनके वहां पे हो भी हो उनके लिए नजर रख रहे होंगे यार, कि कहीं अब उसको भी इंडिया जो है कहीं निपटा मत दे। ऐसे भी इंडिया गुस्से में है बहुत ज्यादा, बात कर नहीं रहा है अमेरिका से। अब इस बार कहीं ऐसा ना हो कि कोई रोकने वाला ना हो। पिछले बार तो रुक भी गया पाकिस्तान के हाथ पे जोड़ने पे। एक ये बयान बड़ा इंटरेस्टिंग दिया। दूसरा बयान ये था दोस्तों कि इनसे सवाल पूछा गया कि इफ यू सैंक्शन चाइना फॉर बाइंग रशियन ऑयल, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस विल। अच्छा, ये सवाल नहीं पूछा गया, जवाब दिया। इनसे पूछा गया कि आपने 25% टैरिफ तो इंडिया पे लगा दिया, चाइना पे क्यों नहीं लगाया रशियन ऑयल लेने के लिए, ठीक है। इन्होंने कहा, ये वही बात कहा है जो पहले, सुनो क्या कहा। पहले कहा है कि इफ यू सैंक्शन चाइना फॉर बाइंग रशियन ऑयल, ग्लोबल प्राइसेस विल राइज। वाह वाह वाह, डबल स्टैंडर्ड, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है। क्या डबल स्टैंडर्ड है ना, मतलब मानना पड़ेगा यार। यूएस का भी डबल स्टैंडर्ड। नहीं, इंडिया का क्या काम कर रहा है? इंडिया भी तो वही काम कर रहा है। इंडिया क्या काम कर रहा है? इंडिया में तो यही काम कर रहा है। और एक बार इसके पहले ये बोला भी गया था इंडिया को डीसी, रसिया का ऑयल आ रहा है यहाँ पे, रिफाइन हो रहा है, रिफाइन होने के बाद में दूसरे देशों में जा रहा है। इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? डीसी यही बात बोला भी गया था इंडिया को एक टाइम पहले, कि अरे भारत तो तेल लेता है, हम इसलिए उसको लेने दे रहे हैं, क्योंकि भारत जो है वो ऑयल प्राइस को मेंटेन, ग्लोबल ऑयल प्राइस मेंटेन रखना है, तो इसलिए भारत को हम अलाउ करते हैं लेने के लिए। अभी पुतिन, और जब ये मीटिंग हुआ अलास्का के अंदर पुतिन और ट्रम्प का, वहां पुतिन ने खुद ही पोल खोल दिया कि हमारा ट्रेड बड़ा बढ़िया है यूएस के साथ, ईयू वाले खरीद ही रहे हैं। तो परेशानी यहाँ पे पता है क्या दोस्तों, परेशानी तेल वेल का नहीं है, मामला कुछ और ही है। मामला ऑपरेशन सिंदूर का है। मामला कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर फील्ड में, पोल्ट्री फील्ड में, इन चीजों में अमेरिका के एंट्री को लेकर मामला है। ये सब मामला है, और इसीलिए ट्रेड टॉक भी इस महीने जो होने वाला था उसको रोक दिया गया है। लेकिन आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट कीजिए, बताइए हमें भी। यही समय है, और इन जो भी चल रहा है अमेरिका के साथ में, इन मामलों में भाई हमें अपनी गवर्नमेंट के साथ में खड़े होने की जरूरत है। खड़े होना है, नहीं होंगे तो फिर कब होंगे भाई? का यही तो मामले हैं ना गौरव भाई। आज हम लोग अपनी गवर्नमेंट को बुरा भला बोलना शुरू करते हैं, और इंडियन गवर्नमेंट हमारे लोगों की भलाई के लिए सब कुछ कर रही है। किसानों की भलाई के लिए, मछुआरे हो गए उनकी भलाई के लिए, ठीक है यार। और भी मुद्दे हैं यार गवर्नमेंट के खिलाफ बात करने के लिए, पर इन मामलों में कम से कम हमें खड़े होने की जरूरत है गवर्नमेंट के ये साथ। देखो, यहाँ डीसी कोई भी सरकार होता खड़ा होना पड़ता, और खड़ा होना भी चाहिए था यार, क्योंकि हम पाकिस्तानी नहीं है। हाँ, पाकिस्तानी तो है नहीं ना यार। हमें इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। हम चाहते हैं भाई कोई भी मुल्क हो, कोई भी देश हो, अगर हमें आंख दिखा रहा हो, गलत चीज के लिए दिखा रहा हो चाहे सही चीज के लिए दिखा रहा हो, आंख मत दिखाओ भाई। हमें बात करना है बात करो, लेकिन ये कोई मतलब नहीं होता है कि आप दोगलापंथी करो, ठीक है। क्लियर कट बात है।
दोस्तों आप लोग भी कमेंट कीजिए, बताइए क्या सही है क्या गलत है, आपके कमेंट से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो प्लीज कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे आज रात में। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद।